नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एनालॉजी के बारे में। ठीक है। एनालॉजी का अर्थ होता है समानता। इसका उद्देश्य है वस्तुओं के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने व विश्लेषण करने की योग्यता को परखना है। समान संबंधों के आधार पर समानता का परीक्षण सादृश्यता का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। मतलब बात यह है, ये कहना चाहता है एनालॉजी का अर्थ है समानता। जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन ले लेते हैं, दूध का संबंध तरल से है तो ईंट का संबंध किससे होगा। तो हमें पता है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे दूध तरल है तो ईंट सॉलिड होगी। ठीक है, मतलब ठोस होगी। ठीक है। इसी प्रकार से इनमें सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इनमें ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। तो हम बात करते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। यहाँ पर उबन का अर्थ हो गया मीनिंग बोर, मतलब बोर होना। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा मतलब इंतजार करते करते बोर हो गया। शिक्षा का अर्थ कैसे, मतलब पढ़ते 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 हमें क्या हो गया, पुस्तक से तो कोई रिलेटेड नहीं हुआ। स्कूल से भी शिक्षा, मतलब स्कूल में शिक्षा ली जाती है, पुस्तक पढ़कर ली जाती है, पाठ्यक्रम से ली जाती है। लेकिन शिक्षा लेते लेते हमें क्या मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञानवर्धन होना। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। मतलब इसमें है, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। तो विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस की एक टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है। तो वॉकर कप किस खेल की प्रतियोगिता होती है, यह हमें बताना पड़ेगा। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, वॉकर कप गोल्फ खेल की प्रतियोगिता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। यहाँ पर है जे पी एल एम से रिलेटेड है, एन टी पी क्यू। तो बी के एल ओ से संबंध किसका होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जे के जे प्लस में 4 इज इक्वल टू है एन। ठीक है। मतलब जे में +4 करेंगे तो एन आ जाएगा। तो पी क्यू आर एस टी, पी में भी p+4 करेंगे तो टी आ गया। एल एल +4 करेंगे तो पी आ गया। m+4 करेंगे तो क्या हुआ गया। ठीक है। तो बी सी डी ई एफ, मतलब पहले तो आएगा एफ। तो हमारा पहला ऑप्शन तो कैंसिल वैसे ही हो गया क्योंकि यहाँ पर डी दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर है के के एल एम एन ओ, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं, एल एल+4 करेंगे तो एम एन ओ पी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया हमारा नंबर 2, FOPS। ठीक। दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। यहाँ पर है 25 का रिलेशन है 630 से, तो 10 का रिलेशन किससे होगा। आप ये सोचते होंगे कि मैं इतने जल्दी आंसर कैसे दे देता हूँ। ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है भाई। प्रैक्टिस कितनी जितनी ज़्यादा करोगे उतने आप प्रश्न पढ़ते ही उत्तर दे दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन देखें तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। 625 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारा क्या होगा, 630। ठीक है। और यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 105, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 8 का 16 पी से और 6 का 12 एल से जो संबंध है वही संबंध 11 सा का किस से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 8 दूनी 16 होता है और अल्फ़ाबेट में 16 नंबर आता है पी का, और 6 दूनी 12 होता है और एल का अल्फ़ाबेट में आता है 12। तो यहाँ पर 11 11 दूनी 22 होता है। ठीक है। और 22 नंबर होता है वी का। देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 22 आर, ये तो है नहीं। आर हमारा 18 नंबर पर आता है। के है, के भी नहीं आएगा क्योंकि के आता है 11 नंबर पर, और जे आता है हमारा 10 नंबर पर। तो हमारे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तीनों को इनकरेक्ट हो गए। तो नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है हाउस,
ऑनेस्ट, होप, इनहेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो डाउट में बी साइलेंट रहता है, इसे हम डाउट बोलते हैं, ना कि डाउट। ठीक है, तो एच देखिए कौन से में साइलेंट होगा, हाउस, इसमें तो एच साइलेंट नहीं है। ऑनेस्ट, हाँ इसमें साइलेंट है। तो हम आगे भी देख लेते हैं, होप इसमें भी नहीं है साइलेंट, इनहेबिट इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश का संबंध निर्गम से है, मीन इसका अर्थ है प्रवेश का अपोजिट होता है निर्गम। निर्गम होता है बाहर निकालना। ठीक है, मतलब विदाई एक प्रकार से। तो निष्ठा का अर्थ होता है विश्वास करना। तो विश्वास का अपोजिट क्या होगा भाई, विश्वास, झूठ, ये तो कोई बात नहीं है। विश्वास का अपोजिट होगा विश्वासघात। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस जोड़े का संबंध ऑफन ऑफ और टी एन ई से है। तो इस जैसा कौन सा रिलेशन है इन चार ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले तो ओ एफ टी ई एन। यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है, टी बीच में दोनों में सेम है, और ओ एफ का अपोजिट हो गया यहाँ पर एफ ओ, और ई एन का अपोजिट हो गया एन ई। यहाँ पर देखे तो एच ई, तो यहाँ पर ई एच होना चाहिए था, जो कि पहला तो गलत हो गया। दूसरे में है ओ पी, तो यहाँ पर पी होना था, ये भी गलत हो गया। तो हम देखते हैं हमें नंबर 3 रिस्की, आर आई एस के वाई, तो यहाँ पर होना चाहिए आई आर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई आई आर, तो एस तो बीच वाला सेम होगा, और लास्ट वाले फिर दोनों अपोजिट हो जाएंगे, वाई के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो गया। हमें नंबर 4 तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि टका है बांग्लादेश की करेंसी, तो लीरा किसकी करेंसी होगी। तो हमें पता है भारत पाकिस्तान की तो है रुपया। ठीक है, रुपया। तो और कंबोडिया की है रियल, रियल। ठीक है, तो लीरा होगी हमारी इटली की करेंसी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। तो हमें पता है तमाशा देखते हैं तब हमें हंसी आती है। ठीक है, जैसे तमाशा दिखाता है कोई तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो पहला ऑप्शन है घबराहट निराशा, दूसरा प्रकार भेद, तीसरा व्यंग्य क्रोध, चौथा ऑप्शन देखे तो डर बेचैनी। इससे तो इससे रिलेटेड हमें चौथा ऑप्शन ही लग रहा है। जैसे तमाशा देखते वक्त हमें हंसी आती है, तो हमें जब डर लगता है ना तो हमारे अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें याद रखनी भी पड़ती हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ पर लीरा मतलब करेंसी भी याद करनी पड़ी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। पायरिया, पायरिया दांत, मतलब पायरिया हमारी दांतों की बीमारी है। ठीक है, पायरिया हमारे दांतों की बीमारी से दांत हमारे कमज़ोर होने लगते हैं, मसूड़े खराब होने लगते हैं, और दांत पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये हमारी है आँखों की बीमारी है भाई। इसमें हमें आँखें सूज जाती हैं, जैसे गंदगी गंदगी से हमारी आँखें सूज जाती हैं, वो कई दिन में ठीक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ट्रैकोमा है आँखों की बीमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन करें जो समान समूह के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसमें है क्लच, ब्रेक, हॉर्न। ये हमारे ये सारे गाड़ी के पार्ट हैं, जैसे क्लच भी गाड़ी का पार्ट, ब्रेक भी गाड़ी का पार्ट, हॉर्न भी गाड़ी का पार्ट। तो स्टैंड, स्टैंड तो इन्हें खड़ा होना आता है। कार, कार एक कार है और एक ये पार्ट है सारे। एक्सीडेंट तो इनके द्वारा होता है, कार के द्वारा, और भी कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके द्वारा एक्सीडेंट होता है। स्टेयरिंग, इसका नंबर हमें 2 नंबर ही सही लग रहा है। जैसे क्लच, ब्रेक, हॉर्न ये तीनों गाड़ी के पार्ट हैं, और स्टेयरिंग भी गाड़ी का ही पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें,